आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में मैं हूं और नगर निकाय चुनाव की जैसे की घोषणा हो चुकी है, तो मेरे साथ बैठे हुए हैं हाजी इफ्तिखार साहब, अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के आप जो है प्रदेश अध्यक्ष भी आप हैं और पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन भी आप रह चुके हैं। आज से पिछला कार्यकाल आपका ही था। तो आपसे फिलहाल नगर की ढेरों समस्या है और तमाम बातें कुछ ऐसी भी हैं कि जो आपके कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई, उन सब मामलों को लेकर और भी अन्य मामलों को लेकर, चूंकि आप सपा पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो फिलहाल आपने जो है सपा पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो कुछ ऐसे अनछुए पहलू भी हैं आपसे, तो उन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आपसे खुलकर चर्चा करते हैं। हाजी साहब, यूपी न्यूज अर्बन पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हाजी साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि सपा पार्टी से तो आप जुड़े रहे, क्या कारण है कि पार्टी को आपने छोड़ दिया? पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है और हम लोग पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। जब से पार्टी बनी है तब से मैं उसका सदस्य रहा हूं। लगभग 30 साल हो गया मैंने पार्टी में संघर्ष किया है और पार्टी को हमने दिया है। और एक सिद्धांत था माननीय मुलायम सिंह यादव साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। आज उन सिद्धांतों से पार्टी भटक गई है। मैं अन्य दूसरी पार्टी की तरफ नहीं कहना चाहता, जैसे किसी विधानसभा में गलत निर्णय लिया गया और टांडा से एक ऐसे प्रत्याशी को भेज दिया गया जिसको, जो यहाँ ये बुनकर बाहुल क्षेत्र है टांडा, और पूरे प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर माइनॉरिटी को वरीयता दी जाती है। और माननीय मुलायम सिंह यादव साहब हमेशा इस पर ध्यान रखते थे। उनका ये कहना था, हारे या जीते लेकिन रहेगा तो हमारा माइनॉरिटी का मतलब प्रतिनिधित्व उनका रहना चाहिए। लेकिन 2022 के चुनाव में पार्टी ने अपने सिद्धांत से हट करके एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर भेजा जो कि उसको कोई ABCD जानकारी नहीं बुनकरों के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में, लेकिन पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हुए हम लोगों ने यहाँ से उनको भारी बहुमत से जिताने का काम किया। उसका पार्टी ने यह समझ लिया कि यहाँ के लोग की वो कमज़ोरी है। ऐसा लगता है कि जो भी काम हम निर्णय ले लेंगे, जो भी जिसको भी भेज देंगे हम, वो उसको जिता के भेज देंगे, आंख बंद करके लोग बंधुआ मजदूर नहीं है यहाँ के लोग। और एक साजिश के तहत यहाँ के बुनकर नेतृत्व को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। बार बार जैसे कई लोगों ने हमें बताया कि जो यहाँ के हमारे माननीय जी हैं, उन्होंने बार बार जब बात आई टिकट की, हमारे की सबसे साथ जहाँ सर्वे होकर के मेरा सबसे ऊपर था, लेकिन यही बात आई कि आपको टिकट इसलिए नहीं दिया जाएगा कि आप जीत जाएंगे ही, अगला विधानसभा के आप दावेदार हो जाएंगे। तो ये गलत धारणा है। ये सीट हमारी है, हम ही लड़ेंगे, हम लड़ें, हमारा कोई भाई लड़े, जो कोई भी लड़ेगा जो यहाँ काम कर रहा है। आपको एक मर्तबा के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं हमेशा के लिए। हम प्रतिनिधित्व हमारा ही होगा इंशाल्लाह। और ये इस भावना से अगर जो टिकट यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ के बुनकर नेतृत्व के बुनकर राजनीति को ख़त्म करने की जो साजिश की गई है, यहाँ का आम आवाम और बिलखुसूस बुनकर बहुत नाराज़ है और इस मर्तबा वो समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से हराने का काम करेगा। वो उसके लिए एकदम दृढ़ संकल्प है और ये यहाँ से अब समाजवादी पार्टी का बुरा बिस्तर यहाँ से टांडा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपका जो पीरियड रहा चेयरमैनी का, उस पीरियड को बड़ा अच्छा पीरियड माना, सभी लोगों ने माना और सभी समाज के लोगों ने माना। 2012 से 17 का पीरियड, तो उस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी रहेगी कि चूंकि कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है, तो बहुत सारे काम चूंकि लॉन्ग टर्म होते हैं, तो सारे काम किए नहीं जा सकते। यहाँ जो है कुछ इलाके ऐसे हैं जो पानी में अक्सर करके डूब जाते हैं बारिश के दिनों में, तो उनको लेके क्या प्लान है आपका? जैसे आपका कश्मीरिया हो गया और तलवा पार हो गया, सकरावल के भी कुछ इलाके ऐसे हैं, तो तमाम सारे कुछ ऐसे इलाके हैं, उनको लेके कुछ चीज़ें अभी शेष रह गई, उनके बारे में क्या प्लान है आगे? हमने जो पिछले चुनाव 2012 के चुनाव में हमने जनता से कोई विशेष वादा तो नहीं किया था, लेकिन एक वादा अवश्य किया था हमने कि जो हमारी नई आबादियां हैं, क्योंकि हमने अपने भ्रमण के दौरान देखा था वहाँ पर घुटने भर पानी, कमर भर पानी, कहीं कहीं तमाम लोग आने जाने की दुश्वारियाँ थी, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। हमने ये वादा किया था कि हम सबसे पहले
अपनी जो नई आबादियां हैं उनका हम विकास करेंगे, उनको पुरानी आबादियों के समकक्ष लाएंगे। पहले जहाँ पर घुटनों में पानी भरा रहता था, आज वहाँ पर इतना बड़ा विकास हमने कर दिया है। और वो विकास के साथ साथ हमने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी दिया है। जो ईंटा लग गया और उसका समझ नहीं, आज भी 12 साल हो गया है, सब चमक रहा है। एक वहाँ विकास किया। कश्मीरिया की जिससे आपने बात किया, कश्मीरिया वो जल निकासी के लिए एक बहुत बड़ा नाला हमने बनवाया, लेकिन जाहिर है कि कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है, वो अधूरा रह गया। उसमें बहुत से उसके मेरे हटने के बाद फिर कोई काम नहीं हुआ। सारी नई आबादियों में जितना विकास हमारे कार्यकाल में हुआ आज तक कभी नहीं हुआ था। शहर के अंदर जो है आप सब्जी मंडी वगैरह लगती है और जाम की समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है, चूंकि आबादी का विस्तार लगातार हो रहा है। ऐसे में कोई प्लान, कोई विजन आपका? जी हाँ, ये सही है कि सब्जी मंडी जो थोक मार्केट जो सुबह में लगती है उसके कारण काफ़ी कंजस्टेड हो गया है, और सब कमर्शियल सेंटर है हमारा चौक का इलाका, और वहाँ पर दिक्कतें हैं। इसके लिए हमने सोच रखा है कि इसको हम शहर के कहीं बाहर जो हमारे नगर पालिका की ज़मीनें हैं और उसको चिन्हित करके देखेंगे जहाँ पर एक्सेस हो सके वाहनों का, वहाँ पर इसको हम शिफ्ट करने का, होलसेल मंडी का वहाँ पर शिफ्ट करने का करेंगे। फुटकर मंडी यहाँ रहेगी, और इस सब्ज़ी मंडी को भी जो जर्जर स्थिति में हो गई है, इंशाल्लाह अब इस कार्यकाल में अगर मुझे मौका मिला तो इस कार्यकाल में भी इसको मैं बिल्कुल अच्छी व्यवस्था के साथ इसको मरम्मत और नई तरीके से बनवाने का काम करूँगा। म्यूनसिपल बोर्ड के आप खासे जानकार माने जाते हैं और कहते हैं कि आपको जो है एक एक चीज़ के बारे में पता है कि म्यूनसिपल बोर्ड कॉरपोरेशन किस तरीके से गवर्न होता है, क्या होता है, क्या नहीं हो सकता। हाउस टैक्स की समस्या बहुत बुरी तरीके से है यहाँ पे, और चूंकि सभी प्रत्याशियों से इसके बारे में सवाल पूछा जा चुका है लेकिन कोई फाइनली जवाब नहीं दे पाता। वास्तव में इसको क्या किया जा सकता है? घटाया जा सकता है या कम कुछ किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, और हमने अपने पीरियड में इसको, जो एक हाउस टैक्स यहाँ पर लगा 2010 में, उस समय भी सिपाही के प्रत्याशी थे। ये सब समाजवादियों की देन है। ऐसे लोगों को टिकट हम मतलब चुनवा देते हैं जो लोग नहीं समझ पाते, और मतलब दबाव में आकर के, किसी के भी दबाव में आकर हाउस टैक्स थोपा गया वो, और बिल्कुल इलीगल तरीके से। जो एक व्यवस्था, एक्ट में एक व्यवस्था है कि हाउस टैक्स कैसे कैसे लगेगा, उसके धारा 128 से लेकर कोई मानक है? धारा 128 से लेकर 136 तक सारी व्यवस्था है उसकी। एक एक धारा में बताया गया है कि कब क्या क्या करना है। तो अभी मैं उस डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। शॉर्ट में मैं इतना ही कहता हूँ कि वो बिल्कुल इलीगल तरीके से लगाया गया है। जो नियमावली यहाँ लागू है, शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि वो नियमावली कभी भी किसी बोर्ड से पास नहीं की गई। बोर्ड ने अप्रूव ही नहीं किया, ना ही राज्य सरकार ने उसे अप्रूव किया, अनुमोदित किया है। बगैर बोर्ड के अप्रूवल के, बगैर राज्य सरकार के अप्रूवल के, डायरेक्ट गजट करा करके जनता पर थोपने का काम किया गया है। इसीलिए हमने उसको समीक्षा करके 30 जुलाई 2016 को उसको निरस्त कर दिया था कि वो नियमावली हम निरस्त करते हैं, और नई नियमावली जो एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं और सुसंगत शासनादेश सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नई नियमावली बनाने का हमने आदेश किया था कि नई प्रस्तुत किया है। लेकिन 2016 में हमने किया, उसके बाद जो है 2017 में सरकार बदल गई। फिर मेरे ऊपर फर्जी मतलब मुकदमे, बदलाव संभव है? बदलाव, फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिए गए, उसको मैं निपटने लगा। ये संपत्ति रजिस्टर की भी बहुत बड़ी समस्या है। तकरीबन नगर पंचायतों से लेकर तमाम नगर पालिकाओं में ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन टांडा में आज आज़ादी कितने सालों के बाद भी क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण है? नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और जो पुरानी आबादियाँ जो मतलब उसमें इंदराज हैं, और वो सारे उसका संपत्ति वहाँ से उसका भूलेख है, और उसमें वहीं से उनका मतलब जो म्यूटेशन वगैरह सब वहाँ से होता है, वो सब हैं। और नई अब जैसे हमने एक कोशिश किया था कि संपत्ति और परिवार रजिस्टर बनाने के लिए, तो लेकिन वो भी अधूरा रह गया है। उसको भी इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? और यहाँ की आवाम चूंकि बहुत सीधी सादी भोली भाली, लोग बहकाम बड़ी जल्दी से आ जाती है, ऐसे में क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वोट के दलाल भी बहुत घूम रहे हैं, ऐसे में क्या खास अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ अपने तमाम नगरवासियों से, अपने बिलखुसूस अपने बुनकर भाइयों से, कि किसी के बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरा 5 साल का कार्यकाल भी देखा है। कार्यकाल से हटने के बाद अभी तक कोई भी चेयरमैन जो अपना कार्यकाल ख़त्म करके हटा,
कभी आपके बीच में नहीं आया। मैं हटने के बाद लगातार 5 साल मैंने संघर्ष किया है सारे मुद्दों को लेकर के, चाहे हाउस टैक्स हो, जो मैंने निरस्त कर दिया था हाउस टैक्स को, दोबारा जो सपा के चेयरमैन आई उन्होंने फिर उसको लागू कर दिया 4 साल के बाद। मैं क्या करता, मैं मजबूर था फिर बस। और मैं बहुत ज़्यादा वादा नहीं करता, मैं अपने काम पर विश्वास रखता हूँ, काम करके दिखाता हूँ। आपने काम देखा है, शुक्रिया। तो आपने देखा, ये थे हाजी इफ्तिखार साहब। तो आपकी बातों को आपने सुना, जो भी बातें हैं उन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई झलकती है, दिखाई देती है। आने वाले समय में चुनावी माहौल है, तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दल भी लड़ रहे हैं, पार्टियों से भी लड़ रहे हैं। पब्लिक के मन में कब क्या ख्यालात आते हैं, पब्लिक किसको अच्छा समझती है, किसको चुनाव जिताती है, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। आज के लिए इतना ही। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।